कोई भी एग्जाम हो, कैसा भी एग्जाम हो, सबसे पहले ये सोचा जाता है कि इस एग्जाम में आने वाला सबसे फेवरेट और सबसे ज्यादा वेटेज, जिससे सबसे ज्यादा अंक मिलते हैं, वो कौन सा टॉपिक होने वाला है। और रही बात कक्षा 12 गणित में आने वाले आपके फेवरेट टॉपिक की, तो आप सभी लोग जानते हैं कि समाकलन एक हॉट टॉपिक है, जिसके अंतर्गत आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा एक्सरसाइज अगर कहां पर है तो वो समाकलन में है। सबसे ज्यादा हार्ड हिटिंग क्वेश्चन आपको कहां मिलते हैं, तो वो आपके समाकलन में मिलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस कहां से रहते हैं, तो वो समाकलन से रहते हैं। कक्षा 12 गणित के लिए समाकलन एक ऐसा टॉपिक है जहां पर अगर बच्चा ध्यान नहीं देता है तो अंत में रिवीजन करते समय वो यहां पर रो देता है, कहता है कि यहां प्रॉब्लम हो गई, यहां मैंने थोड़ी सी कसर छोड़ दी, क्योंकि बाकी सारे टॉपिक बहुत अच्छे से हो जाते हैं। पहली बात तो 10 से लेके 11 एक्सरसाइज आपकी टोटल है। अगर हम लोग विविध को इंक्लूड कर लेते हैं तो यहां पर 11 एक्सरसाइज आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसीलिए समाकलन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और विजयी भव सीरीज आपका यही मुश्किल और कठिन काम को कम करने आया है। मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल टेंशन नहीं रहेगी आपकी, यदि आप शुरू से लेके आखिरी तक इस सीरीज को फॉलो करने वाले हैं। इस सीरीज के अंतर्गत मैं आपको समाकलन और अवकल गुणांक यानी कि चैप्टर नंबर 7 और 9 बहुत बढ़िया तरीके से कवर कराने वाला हूं। पहली बात तो ये दोनों ही टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपको आखिरी में रिवीजन करने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बाकी सारे टॉपिक अगर मैं बात करूं हर एक चैप्टर्स की, वो इन दो चैप्टर की तुलना में छोटा ही पाएंगे, कम ही पाएंगे और छोटे छोटे टॉपिक ही बचते हैं। अगर आप 7 और 9 को इस तरीके से मास्टर हो जाते हैं कि आपको एग्जाम टाइम में कुछ भी हो जाए लेकिन 7 और 9 का रिवीजन ना करना पड़े, इस तरीके से आपको विजयी भव सीरीज मास्टर करने वाली है। तो हेलो प्यारो, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद और शानदार तरीके से हम लोग शुरुआत करना है एक नई सीरीज की जिसका नाम है विजयी भव। देख चुके हैं भाई समाकलन में सफलता है, इस बात को याद रखिएगा, समाकलन में सफलता आपको मिलने वाली है अगर आप शुरू से लेकर आखिरी तक इस सीरीज को फॉलो करते हैं, नोट्स बनाते हैं और जो भी आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसको बेहतरीन तरीके से फॉलो करते चलते हैं। तो चलिए ज्यादा देर न लगाते हुए हम लोग शुरुआत करने वाले हैं आज के पहले लेक्चर के साथ में। और हमारा टॉपिक है समाकलन सूत्र। देखिए समाकलन अगर हम बात करते हैं तो समाकलन अवकलन का उल्टा है, सभी लोग जाते हैं, जिसको हम लोग प्रति अवकलज बोलते हैं। समाकलन को हम लोग प्रति या एंटी डेरिवेटिव प्रति अवकलज भी बोलते हैं। तो अवकलन की रिवर्स प्रोसेस को हम लोग समाकलन बोलते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर समाकलन की परिभाषा कैसे होती है, क्या होती है, इस पर नहीं जाने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं समाकलन के सूत्र कैसे याद करें, हाउ टू रिमेंबर इंटीग्रेशन फॉर्मूला, ताकि एग्जाम तक और कभी भी आने वाले फ्यूचर में आपको समाकलन के सूत्र बिल्कुल ना भूले। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आपको अवकलन के सूत्र एकदम बिल्कुल दिलो दिमाग में बसे होनी चाहिए। अगर आपके अवकलन के सूत्र तैयार हैं तो समाकलन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि आपने चैप्टर नंबर 5 अवकलन भी तैयार नहीं कर रखा है तो उसके लिए निश्चित तौर पर आपको दिक्कत आएगी। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, अवकलन के सूत्र बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, बिंदास तरीके से आपको तैयार होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग समाकलन पर बढ़ेंगे। अरे भाई, जब चैप्टर नंबर 5 ही तैयार नहीं है तो 7 का तैयार करके क्या करोगे, अवकलन तैयार नहीं है तो समाकलन का क्या कर लोगे, ठीक है ना। तो इसीलिए अवकलन बिल्कुल एकदम बिंदास तरीके से याद है, समाकलन एकदम बिंदास तरीके से याद हो जाएगा। तो शुरुआत कर देते हैं बिंदास तरीके से आपका बेहतरीन तरीके से समाकलन के सूत्र के लिए। और हमेशा याद रखो बोर्ड एग्जाम के लिए आपका समाकलन में सफलता है, इस बात को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। चैप्टर नंबर 7 और 9 को इस तरीके से तैयार करना है कि बोर्ड एग्जाम में इनका रिविजन ना करना पड़े, बाकी चीजें हम लोग परफेक्ट तरीके से रिवाइज कर सके। समाकलन सूत्र कैसे याद करें, आज का हॉट टॉपिक ये रहेगा, हाउ टू रिमेंबर इंटीग्रेशन फॉर्मूला। एक एक ट्रिक बताने वाला हूं, अगर आप वीडियो कंप्लीट करते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहली बात तो आपको सबसे पहला काम ये कर लेना है कि आराम से 20 रुपए या 25 रुपए की एक छोटी सी कॉपी लेना है जिसमें
कक्षा 12 गणित के सारे फॉर्मूले हो, और कक्षा 12 गणित के सारे फॉर्मूले के साथ साथ चैप्टर नंबर 7 के फॉर्मूले भी आपके उस कॉपी के अंतर्गत लिखे हों। बढ़िया तरीके से आप ये फॉर्मूले लिख लीजिएगा। अच्छा, यहां पर ये नहीं करना सर हमने अभी कॉपी नहीं बनाई है, सर अब हम कैसे क्या करें, तो चैप्टर नंबर 7 से कॉपी बना लो। पहले चैप्टर नंबर 5 के फॉर्मूले लिख लो, फिर चैप्टर नंबर 7 के फॉर्मूले लिख लेना, फिर चैप्टर नंबर 13 के फॉर्मूले लिख लेना, फिर चैप्टर नंबर 1 के फॉर्मूले लिख लेना, फिर 3 के लिख लेना, 7 के लिखना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां से शुरुआत करते हैं, आप तो शुरुआत कीजिए, जब शुरुआत करोगे तब बात बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला जो आपका है, जिसको आपको पता है, वो होता है हमारा पावर सूत्र होता है, और इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं आती। तो पावर फॉर्मूला आपका क्या है, जो आपको सबसे पहले याद हो जाता है, इसमें आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आती। इंटीग्रेशन ऑफ, भैया ये फड़फड़ाता हुआ नाक देख रहे हो, ये फड़फड़ाता हुआ नाक आपका समाकलन का चिन्ह होता है, जिसको आपको ध्यान रख सकते हो, x की पावर n dx। ठीक है, तो याद कैसे रखना है इस चीज को, हमेशा याद रखना है पावर वाले फॉर्मूले के लिए कि अगर पावर दी है तो पावर में एक जोड़ना है, पावर में एक जोड़ना है, और जो पावर बन जाएगी उसको हम लोग हर में ले जाएंगे, यानी बटे में ले जाएंगे। पावर में एक जोड़ोगे और बटे में जो पावर बनी उसको ले जाओगे। और ध्यान रखिएगा, अनिश्चित समाकलन, ये आपका अनिश्चित समाकलन होता है, फिर निश्चित समाकलन होता है, ये बेसिक बातें हैं, इस पर हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, हम लोग फोकस कर रहे हैं समाकलन सूत्र पे। फिर हम लोग कल से अनिश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन सब पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका क्लियर है कि x की पावर n dx होता है आपका x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। घात में एक जोड़ोगे और जो घात बनेगी उसको हम लोग नीचे ले आएंगे, जो पावर बनती है उसको हम लोग हर में ले आते हैं, और एक अचर पद हम लोग c लेते हैं। तो इस बेसिस पर अगर मैं आपसे चर्चा करता हूं तो किस तरीके से आप चीजें बता सकते हैं। सबसे पहला आपका पॉइंट आता है आपका अचर पद के लिए। किसके लिए भाई आता है, अचर पद के लिए। अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx, अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx है, इसका मतलब ये है भाई कि इंटीग्रेशन ऑफ किसी भी चीज के साथ हम एक का गुणा कर सकते हैं, तो dx के साथ भी हमने एक का गुणा कर दिया। इसका मतलब क्या है, एक को हम क्या लिख सकते हैं, एक को हम लिख सकते हैं, किसी को एक को भी हम x की पावर 0 के रूप में हम बता सकते हैं, क्योंकि किसी की भी घात अगर आप 0 रखते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो आप 1 को x की पावर 0 बोल सकते हैं। और ये चीज चली जाएगी घात वाले फॉर्मूले के आधार पे, तो आप लोग कह देंगे कि x की पावर 0+1 अपॉन 0+1 प्लस c। तो यहां से आपने डेफिनेटली निकाला कि इंटीग्रेशन ऑफ dx जो हो जाता है हमारा, वो जाता है x प्लस c। और इसी आधार पे और कुछ चीजें आप व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि x dx है, तो आप इसको लिख देंगे x² अपॉन 2 प्लस c। या फिर अगर आपसे कह दिया जाए अंडर रूट ऑफ x dx, तो इसका मतलब क्या है, x की घात 1/2। इसका मतलब क्या है, x की घात 1/2 dx। तो यहां से आप कहेंगे कि घात में एक जोड़ना है और जो घात बनेगी उसको नीचे ले आना है। तो इस हिसाब से ये सिस्टम है आपका 1/2, यानी कि आधा। आधे में एक जोड़ दोगे तो 1.5 मिल जाएगा। 1.5 का मतलब हुआ 1.5, यानी कि आपका 3/2। आधे में एक जोड़ रहा है तो 1.5 मिल रहा, 1.5 का मतलब होता है 3/2। तो जो घात बनेगी उस घात को आप नीचे ले आएंगे और एक अचर पद c ले लेंगे। तो यहां पर जो 3/2 है वो पलट जाएगा और 2/3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस का c। इतनी चीज आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ये पावर वाला फॉर्मूला है। शुरुआत के फॉर्मूले सभी को याद रहते हैं, इनमें आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, और जैसे मैंने आपसे कहा कि यदि आपको अवकलन के सूत्र याद है तो समाकलन के सूत्र आप आसानी से बता सकते हो। सबसे पहले अवकलन के सूत्रों की अगर मैं बात करता हूं तो d/dx होता है हमारे पास sin x है। क्या होता है भाई, sin x। तो sin x का अवकलन कितना होता है, आप कहते हैं भाई cos x होता है। क्या कहते हैं आप लोग, cos x होता है। तो इसका अगर हम लोग समाकलन देखते हैं इस चीज का, यानी इंटीग्रेशन ऑफ क्या करते हैं, cos x, क्योंकि भाई समाकलन क्या है, अवकलन की रिवर्स प्रोसेस। अगर हम लोग sin x का अवकलन करके cos x ला रहे हैं तो cos x का समाकलन करके, क्या, cos x का समाकलन करके हम लोग sin x ला लेंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा sin x प्लस का c, इस तरीके से। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx हो जाएगा sin x प्लस c। इसी आधार पे आप बताते हैं कि d/dx cos x होता है हमारे पास माइनस का sin x। सिंपल बात है, माइनस का sin x। तो इस आधार पे अगर आप sin x का समाकलन करें, किसका, sin x का समाकलन करें, तो ये वाला माइनस आप इसके साथ ले जाएंगे और यहां पर आप कह देंगे कि sin x का समाकलन हो जाएगा माइनस का cos x प्लस का
सी। इसी आधार पे शुरुआत के बनने वाले 6 ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन फॉर्मूला आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं पैदा करते हैं और ये आसानी से हो जाते हैं। डी अपॉन डी एक्स, अगर मैं बात करता हूं 10x की, तो हमारे पास होता है सेक स्क्वायर एक्स, और यहां से आप कह देते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ इसका समाकलन 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स देता है। ये अब इस प्रोसेस को रिवर्स करें, यानी सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हमको 10x मिल जाएगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हो जाता है हमारे पास सिंपली 10x प्लस का c। क्लियर बात है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं d अपॉन डी एक्स कॉट एक्स की, तो ये होता है हमारे पास माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहां से आप सिंपली बोलते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx बराबर माइनस का कोट एक्स प्लस का c, माइनस का कोट एक्स प्लस का c। फिर आ जाती है बात हमारे पास सेक एक्स की, तो सेक एक्स का आप लोगों को अवकलन पता है। सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू का 10x, सेक एक्स इंटू का 10x। तो अगर हम रिवर्स प्रोसेस करें, यानी आप देख रहे हैं सेक एक्स इंटू 10x, क्या भाई देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सेक एक्स इंटू 10x का समाकलन, सेक एक्स इंटू 10x का समाकलन सेक एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, यहां पर आप कहेंगे ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस का c। और इसी आधार पे आप लोग कहते हैं कि d अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स का अवकलन अगर हम कहें तो ये होता है माइनस का कॉसेक एक्स इंटू का कॉट एक्स। और यहां से आप ध्यान रखेंगे इस प्रोसेस को रिवर्स करने पर इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू का कॉट एक्स dx बराबर हमारे पास मिल जाता है माइनस का कॉसेक एक्स, माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी करके। तो ये आपके 6 फॉर्मूले शुरुआत के होते हैं। इसके अलावा अवकलन में आप लॉग का फॉर्मूला पढ़ते हैं, ए की पावर एक्स का फॉर्मूला पढ़ते हैं, ए की पावर एक्स का फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो उन पर भी फटाफट से चर्चा कर लेते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं और आपने पढ़ रखा है भाई डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का अवकलन आप पढ़ते हैं 1 अपॉन एक्स, क्या पढ़ते हैं 1 अपॉन एक्स। तो अगर 1 अपॉन एक्स है तो रिवर्स प्रोसेस करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx हो जाता है हमारे पास log x प्लस सी करके। क्या हो जाता है log x प्लस सी करके, इतना ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपने पढ़ रखा भाई d अपॉन डी एक्स ए की पावर x। ए की पावर x क्या होता है, ए की पावर x इंटू का log a, ए की पावर x इंटू का log a। हमको चाहिए ए की पावर x का समाकलन, तो क्या करेंगे हम इस log a को यहां ले जाएंगे। ठीक है ना, log a को हम लोग पक्षांतर कर लेते हैं, तो d अपॉन डी एक्स ए की पावर x अपॉन log a अपॉन में log a। ठीक है ना, तो हमको क्या मिलेगा फिर, तो हमको मिलेगा a की पावर x। अरे सिंपल बात है, log a को हम यहां ले आए तो हमारे पास a की पावर x अपॉन log a बराबर कितना हो गया, a की पावर x। अब इस चीज को आपको रिवर्स करना है, इसका मतलब क्या भाई, इस चीज का रिवर्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x का हम लोग समाकलन कर देंगे, सिंपल है। तो a की पावर x का समाकलन करने पर हमको मिल जाएगा, a की पावर x का समाकलन करने पर हमको मिल जाएगा a की पावर x अपॉन में log a प्लस का c। इसी प्रकार से आप जानते हैं कि d अपॉन डी एक्स ई की पावर x, d अपॉन डी एक्स ई की पावर x होता है e की पावर x, और इस हिसाब से इसका रिवर्स करेंगे तो e की पावर x का समाकलन भी, e की पावर x का समाकलन भी e की पावर x हो जाएगा। ठीक है, तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x, e की पावर x का समाकलन e की पावर x, सिंपल बात। तो इस तरीके से आप ये शुरुआत के समाकलन के सूत्र देखते हैं, जिनको आप में से काफी लोगों ने याद भी कर रखा होगा। तो हम लोग बात कर लेते हैं प्रारंभिक समाकलन सूत्र की। बढ़िया तरीके से इनको लिखना है। शुरुआत में हमारे पास पावर सूत्र होता है, x की पावर n dx होता है। आपको पता है कि पावर में 1 जोड़ना है और जो पावर बनेगी उसको नीचे ले आएंगे। इसके बाद 1 अपॉन x dx होता है log x के लिए। इसके बाद a की पावर x का समाकलन a की पावर x अपॉन log a, e की पावर x का समाकलन e की पावर x प्लस c करके होता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक के आपके फॉर्मूले आ जाते हैं। ये 4 फॉर्मूले आपके शुरुआत में बेसिक फॉर्मूले होते हैं। फिर हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों की अगर हम बात कर लेते हैं तो sin x का समाकलन माइनस का cos x प्लस c, और cos x का समाकलन sin x प्लस c। इसके अलावा sec स्क्वायर x का समाकलन tan x प्लस c, फिर sec x इंटू tan x का sec x प्लस c। इसके अलावा cosec स्क्वायर x का माइनस का cot x प्लस c,
और cosec x इंटू का cot x का माइनस का cos x प्लस सी। जब हम बात करते हैं शुरू में तो होता यह है कि इन फॉर्मूलों को भी याद करने में प्रॉब्लम आ, तो वही ट्रिक है। अगर आपको ये ध्यान है किसी चीज का अवकलन करने पर हमको क्या मिल रहा है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है, रिवर्स जो हो जाएगा वो समाकलन हो जाएगा और कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। मैं हमेशा इस बात पे जोर देता हूं कि कोई भी फॉर्मूला हो, कैसा भी फॉर्मूला हो, याद करने का मात्र और मात्र एक सबसे बड़ी ट्रिक ये है कि आप प्रैक्टिस कीजिए। जब आप सवालों को ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे, वहां पर फॉर्मूले बार बार लिखेंगे, वो चीज आपको अच्छी तरीके से याद हो जाती है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, इन फॉर्मूलों को आप लोग याद रखिएगा, आगे बढ़ेंगे और हमारे पास आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो समाकलन के फॉर्मूले होते हैं, उन पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो अवकलन में आप इनवर्स वाले फॉर्मूले बढ़िया तरीके से याद रखते हैं। डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का अगर आप लोग अवकलन करते हैं तो याद रखिएगा होता है हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं कॉस इनवर्स एक्स के लिए तो डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स के लिए हो जाता है माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। इस आधार पे अगर यहां से आप लोग समाकलन के लिए सूत्र बनाते हैं तो क्या बना सकते हैं समाकलन के लिए सूत्र कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब अगर आप ध्यान देंगे तो दोनों ही फॉर्मूलों में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, दोनों ही फॉर्मूलों में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। तो यहां पर आप लोग कह सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस के लिए, और ये वाला जो माइनस है इसको हम लोग कॉस इनवर्स के साथ ले जा सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हमारे पास आ जाता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी करके, या फिर आप इसी को कह सकते हैं माइनस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी करके, दोनों ही बन जाएंगे। बात देखिएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है। इस माइनस को हम कॉस इनवर्स के साथ ले जा सकते हैं, तो ये चीज एक इस तरीके से परफेक्ट निकल आती है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स हो जाता है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर आप कह सकते हैं माइनस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। आगे बढ़े, इसी आधार पे आप लोग टेन के लिए फॉर्मूला बनाते हैं डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और होता है हमारे पास डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स के लिए क्या हो जाता है फॉर्मूला माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। सेम चीज करने वाले हैं, इस माइनस को हम लोग इसके साथ ले लेंगे, और अगर हम लोग यहां से समाकलन के लिए फॉर्मूला बनाते हैं तो 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर डीएक्स, दोनों में ही 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, बस इस माइनस को हम लोग कॉट के साथ शिफ्ट कर देंगे। तो इस हिसाब से इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स मिल जाता है हमको टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, और हम लोग इसी चीज को कह सकते हैं माइनस का कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। और आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो आगे भी आपको ध्यान रख सकते हैं, ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स के लिए क्या होता है भाई। सेक इनवर्स एक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है हमारे पास 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहीं पर कॉसेक की अगर हम बात कर लेते हैं तो डी अपॉन डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स हमारे पास होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अवकलन में भी काफी स्टूडेंट ऐसा होता है जो ये दो फॉर्मूले सही से याद नहीं करता है। ऊपर के 4 ये फॉर्मूले आसानी से याद कर लेता है, बाकी के इन 2 फॉर्मूलों पर थोड़ा सा निगलेक्ट हो जाता है, क्योंकि आखिरी आते आते तक वो इन फॉर्मूलों को याद नहीं रखता है। ध्यान रखिएगा इन फॉर्मूलों को भी अवकलन में याद रखना है, और यहां से यदि आप समाकलन के लिए फॉर्मूला बनाते हैं तो समाकलन के लिए आप फॉर्मूला बना सकते हैं 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx बराबर, ये फॉर्मूला किसके लिए जाएगा सेक इनवर्स एक्स के लिए जाएगा। इस माइनस को हम लोग कॉसेक के साथ ले सकते हैं, तो यहां से आपका फॉर्मूला बनता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी करके, या फिर आप कहते हैं माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी करके। तो 3 फॉर्मूले आपके ये हो जाते हैं, पीछे हमने 10 फॉर्मूले देखे थे, तो ये आपका यहाँ पर 11 12 13 फॉर्मूला नंबर हो गया। इसी को हम लोग फिर से देख लेते हैं। बढ़िया तरीके से आप अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा और प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे वैसे आपको फॉर्मूले बढ़िया तरीके से याद हो जाते हैं। वही बात है जैसे कि एक सैनिक को अगर आप बंदूक दे दो, लेकिन जब तक वो उसकी प्रैक्टिस नहीं करेगा युद्ध में, वो बेकार है सैनिक,
उसी प्रकार से फॉर्मूले आपके पास हैं, लेकिन फॉर्मूलों को हम लोग बढ़िया तरीके से कवर करेंगे विजयी भव सीरीज के आगे वाले पार्टों में। यहाँ पर आपको इन फॉर्मूलों को लिख लेना है, याद करने की छोटी सी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस सबसे बड़ी ट्रिक होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और आपके पास ये फॉर्मूले हो जाते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति समाकलन सूत्र। इसमें आपका ये पहला वाला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ √1 - x² dx होता है हमारे पास sin इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² dx होता है tan इनवर्स x, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x √x² - 1 फॉर्मूला होता है हमारे पास sec इनवर्स x + c। यहां पर मेनली ये तीन फॉर्मूले ही आपके इस्तेमाल होते हैं, बाकी के तीन फॉर्मूलों का ज्यादा उतना इस्तेमाल होता नहीं। cos इनवर्स, cot इनवर्स और cosec इनवर्स इनकी हम लोग ज्यादा चर्चा करते नहीं, इन्हीं तीन से आपका काम बन जाता है। तो ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। आगे हम लोग कुछ और फॉर्मूलों पर चर्चा कर लेते हैं। अभी तक आप लोगों ने sin x का समाकलन, cos x का समाकलन ये देख लिया है, लेकिन अभी आप लोगों ने ये नहीं देखा है कि भाई tan का समाकलन क्या हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं tan की, तो आपने tan x × sec x का तो देख लिया भाई, आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि इंटीग्रेशन ऑफ, जो मैंने पीछे बताया था, sec x × tan x हो जाता है हमारे पास sec² x + c, और उसी हिसाब से sec² x dx हो जाता है हमारे पास में tan x + c। लेकिन यहां पर इन फॉर्मूलों के साथ आपने tan x का फॉर्मूला ध्यान नहीं दिया। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, इसका हम लोग डेरिवेशन आने वाली जो आपकी एक्सरसाइज होगी वहां पर कवर करेंगे, लेकिन आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx होता है हमारे पास में log sec x, इस तरीके से sec x + c। मॉड लगाने का काम ये रहता है भैया, लॉग का एक बिल्कुल नेचर है और वो है पॉजिटिव नेचर। निगेटिव तो लॉग अपने पास लेता ही नहीं है, निगेटिविटी लॉग को नहीं चाहिए, ठीक है ना। उसी प्रकार से आप भी लॉग बनिए और निगेटिविटी अपने पास मत रखिए, पॉजिटिविटी हमेशा रखिए। तो log sec x + c, या फिर इसी चीज को हम लोग बोलते हैं माइनस का log cos x + का c, इस तरीके से ये होता है सिस्टम। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx के लिए, तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास log sin x + c। इसके अलावा इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये फॉर्मूला हमारा बनता है log sec x + का tan x और प्लस का c करके। इसके अलावा इसका एक और फॉर्मूला हो जाता है भाई, ये होता है हमारे पास log tan π/4 + x/2 + c करके, और इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, फॉर्मूला होता है हमारे पास log cosec x माइनस का cot x + c करके, और एक फॉर्मूला होता है इसमें log tan x/2 + c। देखिए ये आपके चार नए फॉर्मूले होते हैं जिन पर हम लोग विस्तार में चर्चा करेंगे सीरीज के आने वाले भागों में कि किस तरीके से इनका डेरिवेशन होता है। याद रखिएगा ये आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। अभी आपको इतना बड़ा काम ये करना है कि इन सभी फॉर्मूलों को अपनी एक बेहतरीन कॉपी में बढ़िया तरीके से लिखना है, और ये नंबर हो जाता है हमारा यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 14, इसी प्रकार से आगे 15, 16 और 17 करके आगे बढ़ चलते हैं, और कुछ अतरंगे से फॉर्मूलों पर भी हम लोग चर्चा कर देते हैं जो कि आपकी बहुत हेल्प करते हैं सवालों को हल करने के लिए। तो कुछ अतरंगे फॉर्मूलों की अगर मैं बात करता हूं, तो सबसे बड़ा अतरंगा जो फॉर्मूला आपको जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है हमारे पास, यदि हर, आप ऊपर जानते हैं एक भिन्न है हमारे पास, एक भिन्न में ऊपर अंश होता है और नीचे भैया हर होती है, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर ये जो अंश आप देख रहे हो, अंश अगर इस फॉर्म में हो जाए, किस फॉर्म में, कि हर का अवकलन d/dx, हर जो अंश है वो इस तरीके से दिख रही है, अंश हर के अवकलन के रूप में दिख रही है, तो यहां से आपका फॉर्मूला बनता है कि d/dx हर, d/dx हर, और अपॉन में हर है। तो यहां से आप कहते हैं कि ये जो फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, वो होता है log हर + c कर। इसी प्रकार से एक अतरंगा फॉर्मूला और है जो आप ध्यान रखिएगा कि e⁻x, और अगर फंक्शन कुछ इस तरीके से दे दिया अंदर fx प्लस इस फंक्शन का अवकलन भी दे दिया है अंदर कुछ इस तरीके से,
और ये सिस्टम बन रहा है e की पावर x एक फंक्शन fx, उसका अवकलन भी योगफल के रूप में इस प्रकार से दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला बनता है, आपको लेना है e की पावर x के साथ उस फंक्शन को, यानी कि ये फॉर्मूला बन जाता है e की पावर x fx प्लस सी कर। इसके साथ ही आप लोग समाकलन में सबसे इंपॉर्टेंट बात याद जरूर रखिएगा कि कोई भी फंक्शन है, कैसा भी फंक्शन है, अगर उस फंक्शन में x के साथ, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है समाकलन के नजरिए से, क्योंकि यदि x के साथ कुछ भी प्लस माइनस में, ध्यान रखिएगा, अगर x के साथ कुछ भी प्लस माइनस में है तो इससे फर्क उस फॉर्मूले पर नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि x के साथ कुछ भी गुणे में है तो याद रखिएगा समाकलन में वो चीज भाग में हो जाती है। कहां हो जाती है वो चीज? भाग में हो जाती है। इस बात को आपको याद रखना है। जिस प्रकार से अवकलन में कोई भी चीज होती है गुणा करके आगे आ जाती है, उसी प्रकार समाकलन में कोई भी चीज x के साथ अगर होगी तो वो भाग में चली जाएगी। ये बात आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है। स्मॉल f के समाकलन को अगर हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं तो कैपिटल F, फिर आप लेते हैं ax प्लस माइनस कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि x के साथ a का गुणा है तो बटे a लेंगे और प्लस c कर देते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले आप जरूर याद रखिएगा, जो कि आप यहाँ पर नंबर डाल के बता सकते हैं। ये हो गया 18, 19 और 20 करके। अब हम लोग बढ़ जाते हैं कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरफ, और यहां से आपके समाकलन के कुछ अतरंगे से फॉर्मूले स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहां से आपका मामला एक लेवल अप हो जाता है और बच्चों को इन्हीं फॉर्मूलों को याद करने में थोड़ी सी स्लाइटली परेशानी देखने के लिए मिलती। सबसे बड़ी बात यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि आपको कुछ चीजें पता चल गई हैं अब तक। क्या भी पता चल गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये होता है हमारे पास साइन इनवर्स x प्लस सी। इसी आधार पे यहाँ ये 1 देख रहे हो ना, इस 1 की जगह अगर मैं कुछ और रख देता, मान लीजिए 1 है, अच्छा इस 1 को आप 1 को स्क्वायर 1 स्क्वायर भी बोल सकते हो, 1 को 1 स्क्वायर भी बोल सकते हो। तो यहाँ ये 1 क्या है? ये अचर पद को प्रदर्शित कर रहा है, और इस 1 की जगह हम लोग a स्क्वायर अगर लेते हैं तो यहाँ से आप फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी करके। किस तरीके से? इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, यदि 1 की जगह पर a स्क्वायर रख रहे हैं हम लोग तो हम लोग कह देते हैं साइन इनवर्स x अपॉन a करके, इस तरीके से। ठीक है, इसी प्रकार से आपके tan इनवर्स के लिए फॉर्मूला होता है और sec के लिए फॉर्मूला होता है। तो हम लोगों ने अभी शुरुआत में बात की थी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये फॉर्मूला हमने क्या लिया था? ये फॉर्मूला हमने लिया था tan इनवर्स x प्लस सी। इसी प्रकार से 1 की जगह अगर हम लोग a स्क्वायर रख देते, यानी आप कह रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो ये फॉर्मूला हमारे पास बनता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी करके। यहां पर इन सभी फॉर्मूलों को डेरिवेट नहीं कर रहा हूं, डेरिवेशन अगर हम यहां पर करेंगे तो ये वीडियो लेक्चर बहुत ही ज्यादा लेंथी बन जाएगा, इसीलिए आने वाली सीरीज के अंतर्गत हम लोग इन सभी फॉर्मूलों का डेरिवेशन यानी कि निगमन भी बढ़िया तरीके से देखने वाले हैं। उसी तरीके से आपने एक फॉर्मूला अभी जस्ट देखा था कि 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 dx, ये फॉर्मूला आपने देखा था sec इनवर्स x प्लस सी करके। तो इस आधार पे हम लोग यहाँ पर 1 की जगह अगर a स्क्वायर रख देते, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर dx, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है sec इनवर्स x के लिए किस तरीके से 1/a sec इनवर्स x अपॉन a प्लस सी कर। तो यहाँ पर आप इनको नंबर दे सकते हैं, ये हो गया हमारे पास 21 नंबर, ये हो गया हमारे पास 22 नंबर, ये हो गया हमारे पास 23 नंबर फॉर्मूला। तो हमको ये याद रख लेना है कि ये फॉर्मूले आप अच्छी तरीके से ध्यान रख सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से याद रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने इन फॉर्मूलों को अवकलन में याद किया हुआ है। तो उस आधार पर समाकलन में इन फॉर्मूलों को याद रखिए। और अगर हम लोग समाकलन में यहां पर बात करते हैं कि यदि 1 की जगह पर a स्क्वायर अगर हमने ले लिया तो याद रखिएगा मात्र और मात्र साइन इनवर्स में यहाँ 1/a नहीं है। देखिए यहां पर आप खाली देख रहे हैं, यहाँ पर 1/a नहीं देख रहे हैं ना, बाकी दोनों ही फॉर्मूले में 1/a आ जाता है।
तो साइन इनवर्स में 1/a नहीं रहता है, बाकी यहाँ पर 1/a है, बाकी यहाँ x/a तो रहता ही रहता है। तो इस तरीके से आपने ये तीन फॉर्मूले बढ़िया तरीके से देख लिए हैं। और अगर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर आपने ये फॉर्मूले देखे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² - x² dx क्या होता है, साइन इनवर्स x/a प्लस। याद रखना है आपको, क्या याद रख सकते हैं यहाँ पर याद रखने के लिए कि यदि ये यहाँ पर आप माइनस का x² देख रहे हैं, अगर x² घट रहा है तो फॉर्मूला साइन इनवर्स के लिए बनेगा। किसके लिए बनेगा, अगर x² घट रहा है तो फॉर्मूला आपका साइन इनवर्स के लिए बनेगा। उसी प्रकार से यदि a² प्लस x², अगर a² और x² प्लस में है तो फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c करके इस तरीके से बनता है। और उसी प्रकार से यदि x² में माइनस a² हो रहा है तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है 1/a sec इनवर्स x/a प्लस c करके। यहां पर एक नया आपका टर्म निकल के आता है x² और a² के कॉम्बिनेशन। और यदि आप इस कॉम्बिनेशन को, जो मैं आगे बताने वाला हूं, इन कॉम्बिनेशन को अच्छी तरीके से याद रखते हैं तो बहुत 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 ज्यादा फॉर्मूले आपको एक ही बार में याद हो जाते हैं। किस तरीके से कॉम्बिनेशन याद रखना है, बस इस बात को ध्यान रखिएगा। ये x² यहां पर है, ये इस तरीके से है और ये इस तरीके से। तो यहां पर आप अगर देख रहे हैं तो x² और a² के तीन कॉम्बिनेशन संभव हो सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं x² और a² की, तो x² और a² के लिए आप तीन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जब दोनों प्लस में है, जब दोनों प्लस में है, इसमें से, इसके बाद जब दोनों में से कोई एक माइनस में, यानी x² माइनस में अगर आप करते हैं, या फिर x² a² को अगर आप माइनस में कर देते हैं। तो यहां पर ये कॉम्बिनेशन आप लोग ध्यान रखिएगा और इन्हीं कॉम्बिनेशन को हम विस्तार से समझने वाले हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। यदि आप ये कॉम्बिनेशन अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है। देखिएगा, इन कॉम्बिनेशन को बढ़िया तरीके से यदि आप समझ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको ये समझने वाली है कि यदि x² घट रहा है, x² घटने पर यहाँ पर देखिए वर्गमूल चढ़ा, ध्यान रखिएगा, साइन इनवर्स x होता है। ये तीन फॉर्मूले याद रख लीजिए, बाकी के फॉर्मूले आपको अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर x² घट रहा है तो साइन इनवर्स x है, और बिना वर्गमूल के, ध्यान रखिए, बिना वर्गमूल के अगर दोनों प्लस में है, बिना वर्गमूल के दोनों प्लस में है तो tan इनवर्स बन जाता है। यहां से ये आपकी दो फॉर्मूलों को हम उठाने वाले हैं, एक और दो। इन दो फॉर्मूलों की मदद से आप 6 फॉर्मूले याद रखने वाले हैं। किस तरीके से, उस पर हम लोग फटाफट से चर्चा कर लेते हैं। तो कहानी भैया कुछ इस प्रकार से ले रहे हैं कि x² का हमारे पास एक सिस्टम है और a² का हमारे पास सिस्टम है, ठीक है ना। x² का हमारे पास सिस्टम है और a² का सिस्टम है। तो यहां से आपके कॉम्बिनेशन बनते हैं 1/x² प्लस a² करके 1/, देखिए एक बार दोनों प्लस में ले लिया, ठीक है। इसके बाद एक बार हम ले रहे हैं x² माइनस a² और एक बार हम लोग ले रहे हैं 1/a² माइनस x²। ये आपके तीन कॉम्बिनेशन बने। इनको आप लोग कह सकते हैं बिना वर्गमूल के। इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनको हम लोग बोल रहे हैं बिना वर्गमूल के। और सेम इसी को देखते हुए हम लोग बना देते हैं वर्गमूल के साथ। अब जब वर्गमूल के साथ की बात हम कर रहे हैं तो यहां पर बस कुछ नहीं कीजिए, सेम टू सेम चीजें दिख रही हैं, इनमें आप चढ़ा दीजिए वर्गमूल 1/√x² प्लस a², ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम चीज है। यहां पर बस वर्गमूल चढ़ा रहे हैं 1/√x² माइनस a² और 1/√a² माइनस का x²। अभी आपको जस्ट ये चीज याद होगी कि हम लोगों ने पीछे ध्यान दिया था, ये 1/x² प्लस a², भाई x² प्लस a² हो या a² प्लस x² हो, ये हमारे लिए जाता है tan इनवर्स के लिए। किसके लिए जाता है, tan इनवर्स के लिए। और वहीं पर आपने ये फॉर्मूला ध्यान रखा था 1/√a² माइनस x², ये साइन इनवर्स के लिए जाता है। जरा गौर कीजिएगा, देखिए मैंने आपसे कहा था ये दो फॉर्मूले याद रखिए और जो 4 फॉर्मूले निकल के आते हैं उनको आप अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं कि यदि √a² माइनस x², वर्गमूल में यदि x² घट रहा है तो आप साइन इनवर्स x/a प्लस c लेते हैं, साइन इनवर्स लेते हैं। ध्यान रखिएगा, वर्गमूल में x² घट रहा है तो साइन इनवर्स लेते हैं, और बिना वर्गमूल के यदि दोनों प्लस में है तो tan इनवर्स लेते हैं। अगर आप ये चीज दोनों याद रख सकते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि यहां से हम लोग 4 फॉर्मूले सीधे सीधे याद रखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, x² घट रहा है वर्गमूल में
तो साइन इनवर्स एक्स, बिना वर्गमूल के अगर दोनों चीजें प्लस में है तो टेन इनवर्स एक्स। इस हिसाब से यहाँ पर आप कॉम्बिनेशन बिठा रहे हैं कि जब दोनों प्लस में है, जब दोनों में से कोई एक माइनस में है। तो यहाँ आप ये याद रखिए कि ये चीज हमारी जाती है टेन इनवर्स के लिए। किसके लिए जाती है? टेन इनवर्स के लिए जाती है। और ये वाला जो सिस्टम होता है वर्गमूल के साथ, जहां एक्स स्क्वायर घट रहा है, तो ये सिस्टम होता है साइन इनवर्स के लिए। किसके लिए होता है सिस्टम? साइन इनवर्स के लिए। यहाँ पर इस तरह से आपको बहुत हेल्प मिल जाती है कि ये जो दो फॉर्मूले हैं, ये दो फॉर्मूले होते हैं 1/2a लॉग के लिए। तो आप याद रखेंगे कि यदि बिना वर्गमूल के सिस्टम आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करके, तो वो जाएगा दोनों प्लस में होने पर टेन इनवर्स के लिए। यदि अगर उनमें से किसी एक में माइनस लग गया तो वो फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग करके। उसी प्रकार से यदि एक्स स्क्वायर वर्गमूल के साथ यदि एक्स स्क्वायर है तो ये फॉर्मूला जाता है साइन इनवर्स के लिए। बाकी के जो दो फॉर्मूले होते हैं यहां से आप बनाते हैं लॉग के लिए। किसके लिए बनाते हैं? लॉग के लिए फॉर्मूले बनाते हैं। किस तरीके से बनाएंगे वो आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपने देखा थे फॉर्मूले नंबर 21, 22, 23। यहां से हम लोग 4 नए फॉर्मूले और देखने वाले हैं। 1, 2, 3, 4, यानी कि आप इनको नाम दे सकते हैं 24, 25, 26 और 27 करके, बेहतरीन वाली। तो 24, 25, 26, 27 ये 4 फॉर्मूले जो लॉग के लिए बनते हैं, इनको भी बढ़िया तरीके से देखेंगे। इनको भी आप इसी सिस्टम से याद रखिए कि एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो 3 कॉम्बिनेशन वर्ग बिना वर्गमूल के और 3 कॉम्बिनेशन वर्गमूल के साथ। यदि बिना वर्गमूल की अगर मैं बात करता हूं तो दोनों प्लस होने पर टेन इनवर्स, और वर्गमूल के साथ यदि एक्स स्क्वायर घट रहा है तो साइन इनवर्स। यहां पर अगर मैं बात करूं बिना वर्गमूल के, अगर किसी भी चीज में माइनस है, बिना वर्गमूल के एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर में किसी में भी माइनस है तो वो 1/2a लॉग के लिए जाएगा। और वर्गमूल के साथ अगर एक्स स्क्वायर माइनस में है तो साइन इनवर्स के लिए, और बाकी के बचे दोनों प्लस पर, दोनों अगर प्लस में है या ए स्क्वायर घट रहा है, दोनों प्लस में है या ए स्क्वायर घट रहा है तो वो सिस्टम भी लॉग के लिए जाएगा। तो जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताए हैं उस आधार पे अगर आप फॉर्मूले बनाते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। यदि देखो अगर दोनों प्लस में, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो मैं वही बात बार बार बोल रहा हूं, यदि दोनों प्लस में तो टेन इनवर्स के लिए जाएगा। बाकी के बचे आपका अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ठीक है, दोनों में से किसी एक में माइनस आ गया तो ये 1/2 लॉग के लिए जाता है। किसके लिए जाता है? 1/2 लॉग के लिए जाता है। तो इस हिसाब से ये फॉर्मूला बनता है 1/2 लॉग। और याद रखिएगा यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो आप लेंगे ऊपर एक्स माइनस है, नीचे एक्स प्लस है, इस तरीके से एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी करके। वहीं अगर फॉर्मूला आपका इस तरीके से है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स हो जाए, इस तरीके से अगर फॉर्मूला दे दिया, देखिए लॉग के ये फॉर्मूले में दोनों में ही माइनस है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आप फॉर्मूला बना देंगे 1/2a लॉग करके, 1/2a लॉग करके। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होने पर ऊपर एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए बना। यहां पर अगर आप गौर करें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस तरीके से दिया है तो आप फॉर्मूला बनाएंगे ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी करके। ये चीज आप बढ़िया तरीके से ध्यान रखिएगा। इसके बाद दो फॉर्मूले आते हैं जो होते हैं वर्गमूल के साथ, ठीक है। ये दो फॉर्मूले 1/2a लॉग करके बिना वर्गमूल के। इसके बाद आता है वर्गमूल के साथ, ये दो फॉर्मूले आते हैं। किस तरीके से होते हैं? बहुत ही सिंपल होते हैं कि 1 अगर दोनों प्लस में है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों प्लस में है, तो ध्यान रखिएगा फॉर्मूला आपका बनता है लॉग के लिए सीधे सीधे एक्स के साथ जोड़ना है आपको, बस एक्स प्लस, और ये जो नीचे सिस्टम है वो पूरा पहुंच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करके और प्लस सी आ जाएगा। उसी प्रकार से इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx करके ये फॉर्मूला आपका बन जाता है लॉग के लिए x। देखिए यहाँ प्लस तो दोनों में ही रहेगा, x प्लस करके ये जो नीचे वाला सिस्टम है उसको जोड़ दिया, और x प्लस करके ये जो नीचे वाला सिस्टम है उसको जोड़ देंगे आप, तो x प्लस √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी करके। तो ये आपके 4 और फॉर्मूले होते हैं जो हम लोग इन फॉर्मूलों
इस ट्रिक की मदद से, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर के कॉम्बिनेशन की मदद से याद रख सकते हैं, बिना वर्गमूल के और वर्गमूल के साथ करके, ठीक है ना। तो ये अगर कॉम्बिनेशन आप याद रखेंगे तो इन 4 फॉर्मूलों को याद करने में आपको बहुत हेल्प होगी। तो ये 4 फॉर्मूले बढ़िया तरीके से याद रखिएगा, अच्छी तरीके से, कि 2 फॉर्मूले आपके 1/2a लॉग के लिए होते हैं इस तरीके से, कि अगर इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो या इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो। देखिए एक्स स्क्वायर होने पर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होने पर x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए हो जाएगा, वहीं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होने पर a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से बनता है। उसी प्रकार अगर हम लॉग के लिए आगे बात करें तो वर्गमूल के 7 फॉर्मूले बन जाते हैं, कि अगर बिना वर्गमूल के, और यदि फॉर्मूले में हमारे पास ये वर्गमूल आ जाता है, सवाल में वर्गमूल आ जाता है, तब सिस्टम क्या हो जाता है कि लॉग के लिए जाएगा, ध्यान रखिएगा। और सिस्टम आपका बहुत ही सिंपल होता है कि लॉग के साथ आप इस तरीके से लेते हैं लॉग और x प्लस करके जो नीचे वाला वर्गमूल में है उसको हम सीधे सीधे लिख देते हैं। तो 24, 25, 26 करके ये आप बढ़िया तरीके से इन फॉर्मूलों को लिखेंगे। इसके बाद 3 इसी आधार पर बनने वाले फॉर्मूले होते हैं, और ये जो 3 फॉर्मूले होते हैं ये आपके चैप्टर नंबर 8 के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो ये 3 फॉर्मूले जो कि आपके चैप्टर नंबर 8 के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। अगर मैं बात करूं तो आपने अभी कुछ समय पहले भाई ये सीखा कि 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या याद रखना, अगर एक्स स्क्वायर घट रहा है, याद रखिएगा, अगर एक्स स्क्वायर घट रहा है तो ये फॉर्मूला हमारा बनता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इस आधार पे हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, इस आधार पे आप फॉर्मूला एक कह देते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अपॉन से हटा दिया हमने क्या किया, अपॉन से हमने हटा दिया, ठीक है। और ये जो 3 फॉर्मूले बनते हैं ये आपके वर्गमूल के लिए बनते हैं, ठीक है ना। ये जो आपने देखा था ना, ये वर्गमूल के साथ वाले है ना, क्योंकि अगर आप इन सिस्टम को ऊपर ले जाएंगे तो ये तो बहुत आसान हो जाएंगे। बिना वर्गमूल वालों को अगर आप ऊपर ले जाते हो तो आप आसानी से समाकलन कर पाओगे, लेकिन ये वर्गमूल के साथ जो 3 चीजें दिख रहे हो, 1, 2, 3, तो इन 3 चीजों को अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग ऊपर ले जाते हैं। ये 1 अपॉन करके नहीं, इनको हम लोग ऊपर ले जाते हैं। तो यदि आप ऊपर ले जाएंगे तो फॉर्मूले आपके कुछ इस तरीके से कि इंटीग्रेशन ऑफ, इस चीज को ऊपर ले जाइए, √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, सबके साथ यही होने वाला है। 3 फॉर्मूलों का ध्यान रखिएगा। इसको आप लिखते हैं x अपॉन 2 √, जो चीज दी है वो लिख देंगे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर अपॉन 2। ये फॉर्मूला किस तरीके से, साइन इनवर्स वाला है। किस तरीके से है, साइन इनवर्स वाला। तो ये साइन इनवर्स उठ के आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c करके। उसी प्रकार से आपने देखा था वर्गमूल के लिए ये लॉग वाले, वर्गमूल के लिए लॉग वाले फॉर्मूले देखे थे ना, इनका इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा था, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, अगर दोनों चीजें प्लस में है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। तो ये फॉर्मूला हमारा किसके लिए बन जाता है, ये फॉर्मूला बनता है लॉग के लिए, लॉग x प्लस, और ये सिस्टम जो करते हुए आ जाता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी करके इस तरीके से। तो इस आधार पे यदि इस सिस्टम को आप ऊपर ले जाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, तो देखिए मामला बिल्कुल सेम टू सेम जाएगा। जैसे ये x अपॉन 2 तो आप ले रहे हैं x अपॉन 2, और जैसे ये गया था इसके साथ तो ये भी चीज यहाँ पर ले आ रहा है √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर आप लेंगे प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 था तो ए स्क्वायर अपॉन 2, और आगे जो सिस्टम इसका जुड़ गया था उसी प्रकार से इसका भी सिस्टम आप आगे जोड़ देंगे, जो कि है लॉग वाला सिस्टम, ठीक है ना। तो सिस्टम यहाँ पर आप जोड़ेंगे लॉग x प्लस का √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी करके, ठीक है। और इसी आधार पे एक वर्गमूल के लिए आपका फॉर्मूला ये हो जाता है, वर्गमूल के साथ वाला, ठीक है ना, 1, 2 और एक साइन इनवर्स के लिए, ठीक है। तो इस आधार पे आप क्या बताएंगे भाई कि एक और फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। ये कॉम्बिनेशन कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है ना। अगर हम बात करते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो अगर एक्स स्क्वायर घट रहा है वर्गमूल में तो साइन इनवर्स के लिए, और ये चीज ऊपर चली गई तो सिस्टम आपका इस तरीके से x अपॉन 2 और ये जो सिस्टम है वो लिया प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है, तो ये आ गया, सिस्टम बिल्कुल क्लियर है। अगर वर्गमूल में दोनों चीजें प्लस में है या ए स्क्वायर घट रहा है, दोनों चीजें प्लस में है या ए स्क्वायर घट रहा है, तो फॉर्मूला बनता है आपका किसके लिए, लॉग के लिए फॉर्मूला बनता है। यहाँ से आप कहते हैं एक्स प्लस, देखिए एक्स प्लस तो होता ही, और ये सिस्टम आ जाता है
है ना, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और इस आधार पर यदि इस चीज को आप ऊपर ले गए, यानी इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, यदि इस चीज को आप ऊपर ले जाते हैं तो यहां से आप फॉर्मूला बना देते हैं x अपॉन टू। देखिए सेम चीज चली आ रही, x अपॉन टू एक्स अपॉन टू एक्स अपॉन टू, सिस्टम लिया है, सिस्टम लिया, और यहाँ पर भी हम लोग सिस्टम लेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बस यहाँ पर आपको थोड़ा ये याद रखना है कि यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, लेकिन यहाँ माइनस देख रहे हो ना, तो इस जगह ये माइनस आएगा और फिर हम लोग लेते हैं ए स्क्वायर अपॉन टू। देखिए ए स्क्वायर अपॉन टू, ए स्क्वायर अपॉन टू, ए स्क्वायर अपॉन टू, और फिर हमने क्या लिया, इस सिस्टम को यहाँ लगा दिया, इस सिस्टम को यहाँ लगा दिया, और इस सिस्टम को भी यहीं पर लगा देंगे। तो ये बन जाएगा आपका log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी करके। तो यहां से आप तीन ये फॉर्मूले देखते हैं जो कि हो गए आपके 28, 29 और 30 करके, 28, 29 और 30 करके, जिनको आप बढ़िया तरीके से अगर आप एक कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखते हैं, सवालों में प्रैक्टिस करते हैं, बार बार जब सवाल लगाएंगे और उन सवालों के साथ इन फॉर्मूलों को लिखेंगे, आने वाली सीरीज को अगर पूरी तरीके से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली। तो इस प्रकार से आपने ये तीन नए फॉर्मूले देख लिए हैं बढ़िया तरीके से। 28, 29 और 30 के लिए इन सिस्टम को आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है, कॉम्बिनेशन याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर एक्स स्क्वायर घट रहा है तो साइन इनवर्स के लिए फॉर्मूला, और देखिए पूरा सिस्टम एक जैसा है। एक्स अपॉन टू किया, देखिए एक्स अपॉन टू किया और सिस्टम आपने ले लिया, एक्स अपॉन टू किया और सिस्टम आपने ले लिया, इसमें से दो आपके प्लस के रहने वाले। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होने पर बीच में माइनस आता है। फिर ए स्क्वायर अपॉन टू, ए स्क्वायर अपॉन टू ले लेते हैं, और वन अपॉन करके जो सिस्टम था वो वाला सिस्टम यहाँ पर एकदम फिट। तो अभी आपने अनिश्चित समाकलन के अंतर्गत आने वाले 30 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फॉर्मूले देखे हैं। इनके बिना आपका समाकलन नहीं लगने वाला है। बढ़िया तरीके से इन फॉर्मूलों को अच्छी से लिख लीजिएगा। एक काम कीजिएगा, 1 से 30 तक लाइन से लिख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बीच में समझाया भी है, तो उस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा और 1 से 30 तक फॉर्मूले इकट्ठे लिख लेना। अब हम लोग बात आगे करने वाले हैं निश्चित समाकलन की, और निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, निश्चित समाकलन के प्रगुण, जो कि आपका समाकलन के अंतर्गत भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि निश्चित समाकलन से यहां से आपके 8 नंबर के सवाल, अगर मैं बात करता हूं यूपी बोर्ड की तो 8 नंबर का लॉन्ग बनता है, बाकी अलग बोर्ड में अलग अलग बनते हैं, लेकिन निश्चित समाकलन आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है समाकलन के अंतर्गत भी, समाकलन के अंतर्गत भी, क्योंकि यहां से सीधा आपको लॉन्ग बनने वाला है। तो आपके प्रगुण हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। अगर कोई एक निश्चित समाकलन आपको इस तरीके से दिया है तो निश्चित समाकलन का अगर हम लोग चर बदल देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा निश्चित समाकलन के मान। जैसे यहाँ पर चर क्या है, x के लिए हम लोग समाकलन कर रहे हैं, अगर हम लोग x के लिए समाकलन कर रहे हैं और वहीं पर अगर हम लोग बदल देते हैं t के लिए समाकलन कर दें या y के लिए समाकलन कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही चीज आएगी। लिमिट a टू b fx dx होता है लिमिट a टू b ft dt, इस तरीके से करके लिमिट a टू b fx dx होता है लिमिट a टू b ft dt करके। वहीं अगर हम बात करें, अगर लिमिट को हमारे पास इस तरीके से दिए a टू b fx dx, और अगर हम लिमिट को ऊपर नीचे कर दें तो चिन्ह जो होगा वो माइनस का आ जाएगा, यानी कि लिमिट ऊपर नीचे करने पर, अपर लिमिट लोअर लिमिट ऊपर नीचे करने पर माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, a टू b था b टू a करने पर माइनस आ जाता है। वहीं अगर हम लोग प्रगुण नंबर 3 की बात कर देते हैं, इस तरीके से आपके पास एक निश्चित समाकलन दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपसे कह रहा है कि इन दो लिमिट के बीच में आप एक लिमिट और लगा सकते हैं, इन दो लिमिट के बीच में आप एक लिमिट और ले सकते हैं, तो आप इस तरीके से लेंगे कि a टू c, हमने एक c जो लिमिट है वो इन दोनों के बीच में डिसाइड कर दी, तो हम लोग कह देंगे a टू c fx dx प्लस फिर c टू b fx dx, और आप देख रहे हैं c जो है वो क्रॉस करके हो रहा है विकर्ण के रूप में, एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से अगर आप लेते हैं तो इस चीज को आप लोग इस तरीके से भी बता सकते। तो अगर हम लोग आगे बात कर लेते हैं प्रगुण के अंतर्गत, तो बहुत ही ज्यादा आपका महत्वपूर्ण प्रगुण आ जाती है, जो आगे मैं आपको प्रॉपर्टीज बता रहा हूं निश्चित समाकलन की, वो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में इनसे 100%, इन दो प्रगुण से 100% आपका बन जाता है। और उसमें भी जो प्रगुण नंबर 5 होगा वो तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, चुम्बेश्वरी है, उससे बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपके पास इस तरीके से एक निश्चित समाकलन दिया है a टू b fx dx, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों लिमिट जोड़ के a प्लस b करके
और x के साथ माइनस कर सकते हैं, यानी कि आप कह रहे हैं a टू बी f a प्लस बी किया और x को घटा दिया, a प्लस बी माइनस x प्लस सी करके, इस तरीके से, ठीक है ना। वहीं अगर मैं बात करूं, अगर हम लोग लोअर लिमिट को जीरो बोल दें, लोअर यानी a की जगह जीरो कर दें, तो यहां हो जाएगा b माइनस एक्स। और त्रिगुणों में भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई है तो वो ये त्रिगुण है, तो इस बात को याद रखें। तो बिल्कुल सेम टू सेम त्रिगुण होती है, क्या कह देते हैं, अगर इस तरीके से मामला है तो हमारे पास हो जाएगा 0 से a f a माइनस एक्स प्लस सी। आप देखिए दोनों ही त्रिगुण एकदम बिल्कुल सेम है, a टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो हम लोग कहते हैं a टू बी f, दोनों लिमिट को आपने जोड़ा a प्लस बी और x को घटाया माइनस एक्स प्लस सी। वहीं अगर हम लोग नीचे जीरो ले रहे हैं तो 0 से a और आप कह रहे हैं 0 से a f a माइनस एक्स प्लस सी। याद रखिएगा प्रश्न नंबर 5 आपका मोस्ट इंपोर्टेंट। तो आपके निश्चित समाकलन के अंतर्गत दो फॉर्मूले और आते हैं जिनको आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है। तो इस तरीके से हमारे पास निश्चित समाकलन की 7 प्रॉपर्टी हो जाती है। तो छठवीं की अगर मैं बात कर लेता हूं तो ये आपका इस तरीके से अगर निश्चित समाकलन दे दिया, जहां पर आप देख रहे हैं लिमिट माइनस a टू a है, यानी एक जैसी दिखने वाली लिमिट है, यहाँ पर एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। तो ये जो चीज होती है वो इस तरीके से आपके दो सिस्टम में बढ़ जाती है। दो सिस्टम कौन कौन से हो जाते हैं, पहला सिस्टम होता है कि अगर माइनस a टू a है तो हो जाएगा डबल, क्या हो जाएगा डबल, और लिमिट हो जाएगी 0 से a एफ एक्स डी एक्स। कब हो जाती है, कंडीशन होती है यदि एफ एक्स एक समफलन है। देखिए निश्चित समाकलन के जब हम लोग एक्सरसाइज पर आएंगे तो इनको हम लोग बहुत डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो अभी आप लोग इस बात पे ध्यान रखिए कि इन फॉर्मूलों को आपको याद रखना है, लिख लेना। और फॉर्मूले जैसे मैं आपसे कहता हूं कि याद तब होते हैं जब आप अच्छी तरीके से इन फॉर्मूलों को सवालों में अप्लाई करते हैं, ठीक है। और यहीं पर ये जीरो में बढ़ जाता है जब जीरो होता है, कब होता है, यदि एफ एक्स एक विषम फलन है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 होती है। ये आपके सारी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं और इनको आपको बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है। अगर लिमिट 0 से 2a है, देखिए यहाँ पर डबल अगर है तो क्या होता है, ये जो 2 होता है ना वो आगे आ जाता है। यहाँ पर भी आपके दो सिस्टम काम करते हैं। पहले सिस्टम के अंदर क्या होता है, ये जो लिमिट के लिए आपके पास 2 है ना उसको हम आगे ले आए, डबल कर दिया। और ये सिस्टम होता है यदि एफ टू ए माइनस एक्स बराबर हमारे पास एफ एक्स हो रहा है और 0 होता है यदि ये सिस्टम माइनस का एफ एक्स हो जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपके 7 प्रगुण होते हैं। मैंने आपको समाकलन के 30 फॉर्मूले समझाए हैं, मैंने आपको निश्चित समाकलन की 7 प्रॉपर्टी बताई है। इन सभी फॉर्मूलों को हम लोग आने वाले विजयी भव सीरीज के अंतर्गत हर एक एक्सरसाइज के साथ बेहतरीन तरीके से कवर करते हुए चलेंगे। एक एक फॉर्मूले को बढ़िया तरीके से डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, बढ़िया तरीके से। यहाँ पर मैं कुछ बुक्स का भी रेफरेंस लेने वाला हूँ, एक तो आपकी हर्षरूप शर्मा और दूसरी है अजय कुमार अग्रवाल बुक। इन बुक का मैं रेफरेंस लूंगा, इसके अलावा मैं PYQs भी लूंगा जो कि आपके लास्ट ईयर पूछे गए। तो इसी सबको ध्यान में रखते हुए बेहतरीन तरीके से इन फॉर्मूलों को एक जगह लिख लीजिएगा। बढ़िया तरीके से दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाली ये सीरीज आपके लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। यदि आप इस पर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स दिखाते हैं मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप बाकी दोस्तों के बीच में इसको शेयर करते। तो इसी के साथ मिलेंगे हम लोग विजयी भव सीरीज के अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।